अभी वो आए नहीं, लेकिन चीखें आना जरूर शुरू हो गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सिर्फ एक तजवीज ही थी, एक पुकार ही थी, और कासिम और सुलेमान ने उस पुकार का जवाब दिया अपने वालिद के लिए। और जैसे ही उन्होंने इस इरादे का इजहार किया, ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान आएंगे उस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए जो उनके वालिद की आजादी के लिए खड़ी की जा रही है, पाकिस्तान के कोनों, गारों, बिलों से चीखों की आवाजें उभरना शुरू हो गईं। मारूसी सियासत, मारूसी सियासत। जिन लोगों ने, जिन गिदों ने, जिन तबकों ने खा लिया, यानी अधूरा कर दिया पाकिस्तान, बिल्कुल निचोड़ के रख दिया पाकिस्तान, कुछ गुंजाइश नहीं छोड़ी किसी भी चीज की, सिर्फ अपने लिए नार्सिसिज्म, अपना मेडूसा कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ाने के लिए वो अब चीखें मार रहे हैं। ओ मारूसी सियासत। बेटे अपने बाप को बचाने के लिए आ रहे हैं, और आप मेरा स्टांस बहुत क्लियरली जानते हैं, फ्यूडल या डायनास्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, बिल्कुल इस चीज के खिलाफ। मगर ये सियासत नहीं है और ये गेम नहीं है। एक और तजवीज दी थी मैंने ऑनलाइन, सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए, कि जमाइमा खान को भी साथ आना चाहिए अपने बेटों के, उनको सपोर्ट करने के लिए, अपने वालिद को रिहा कराने के लिए इस जबर और फस्तायत से। 700 दिन से ऊपर होने को आ गए। हमने नहीं देखा इमरान खान को, और हम इमरान खान के शदाई नहीं है, हम हैं हक और सच के शदाई। इमरान खान एक महज इंसान है, और वो हर इंसान की तरह एक फ्लॉड इंसान है। उसके पहले दौरे हुकूमत के अंदर बड़ी गलतियां हमने देखी। सीपैक पूरा प्रोजेक्ट आके बंद हो गया, बड़े लोगों की मुश्किलात भी थी। मगर उसके इक्तदार के बाद जो हमने देखा है, इसका एग्जाम्पल, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में हमने पहले नहीं देखी। और इसीलिए अब हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर मौजूद हैं, ऐसे एक कुएं के अंदर हम फंस चुके हैं, जिसके अंदर ये खानदान हमें बचाने नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारीज और मरियम नवाज शरीफ और इनके जो अहलकार हैं, सहूलतकार हैं, बैकर्स हैं, ये हमें बचाने के लिए नहीं, हमें दफनाने के लिए आए हैं। हमें अपने आप को खुद ही बचाना होगा, और हम अपने आप को बचा रहे हैं। हमारे पास बहुत ऐसी चीजें अभी मौजूद हैं, ऐसी कुव्वत अभी भी मौजूद है इस कौम के अंदर कि वो खड़ी हो सकती है। और अगर दो बेटे अपने बाप को बचाने के लिए बाहर से आ रहे हैं, उसकी आजादी के लिए, 100 बार बिस्मिल्लाह। और ये मेरा मौकफ नहीं है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं। पहले सुनते हैं सलमान अकरम राजा को, और वो क्या कह रहे हैं। और ना सिर्फ ये बेटों की शमूलियत के ऊपर इस एहतजाज के अंदर, मगर फिर राना सनाउल्लाह ने जो धमकी मारी कि वो अगर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके ऊपर भी। देखिए, फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है, हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं, वो अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी तहरीक चलाई, उसका हिस्सा रहीं। ये हमारी एक रिवायत है इस मुल्क की। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं मौजूद, लेकिन ज़ाहिर है अवाम का एक जज्बाती जो ताल्लुक है वो ख़ानदान के अफराद से, वो बहनें हों, वो बेटे हों, वो एक और नौइयत का हुआ करता है। तो इमरान खान के बेटे और बिल्कुल वेलकम है एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए अपने वालिद के लिए। ये बात मौकफ अब सामने आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी भी आवाजें हैं जो कह रही हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, उनके बेटों को खतरा हो सकता है, कुछ और हो सकता है, धमकियां, ये सब कुछ, अभी वक्त सही नहीं है। ये एक गेम नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का मसला है। ये ऐसे एक अंधे और घिनौने जबर का मसला है जिसके खिलाफ अगर हम स्टैंड एज ए कलेक्टिव नहीं लेंगे या नहीं लिया, तो हम देख रहे हैं क्या सिचुएशन हो गई है। अगर ये लास्ट रिजोर्ट है इमरान खान की जिंदगी और मौत के दरमियान, तो हर दाव चलाने की जरूरत है इसके ऊपर।
बेसिकली नजरबंद ही किया हुआ है ना उसे, किसी ने नहीं देखा उसे। एक उसकी तस्वीर लीक हुई थी अबूजर न्याजी के थ्रू, ना किसी ने उस बंदे को देखा, ना किसी ने उसकी आवाज सुनी, बच्चों से उसकी आपने बात नहीं कराई पता नहीं कितने महीनों से। और अब ये लोग कहते हैं इकरारुल हसन, सिरिल अलमाइडा, राना सनाउल्लाह, बारबी कैंडोल, जो भी ये बातें कर रहा है उन सबको बस एक ही तजवीज है, जाओ चुल्लू भर पानी पकड़ो और जाके उसके अंदर डूब मरो। क्योंकि अगर अभी तुम्हारे पास बेटों के लिए तुम ये आवाजें निकाल रहे हो, तो सबसे बड़ा जो इस वक्त इश्यू बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस को लेकर एक मेगा मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर वीट इंपोर्ट स्कैंडल 300 अरब रुपए का 2023 और 2024 के दरमियान, जब आपकी निगरान हुकूमत थी, उसके अंदर ये काकड़ मौजूद था, अनवारुल हक काकड़, के डिलिबरेटली मैनिपुलेट करके अनरिलायबल डेटा का सहारा लेके और डिले करके ऑफिशियल एक्शन को प्राइवेट इंपोर्टर्स को तरजीह दी गई लोकल फार्मर्स और नेशनल चेकर के ऊपर 300 अरब रुपए का वीट इंपोर्ट करके ये रिपोर्ट चाहे की और कंफर्म किया कि 3.59 मिलियन मेट्रिक टन या एमएमटी ऑफ वीट इंपोर्ट की गई। कोटा था 2.4 मिलियन मेट्रिक टन्स का, और वीट प्रोडक्शन आपकी डोमेस्टिक रिकॉर्ड वीट प्रोडक्शन उस साल हुई 31.47 मिलियन मेट्रिक टन की। सरप्लस निकला उससे 4.64 मिलियन टन का। इसके बावजूद 3.5 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट्स हुई, और जस्टिफाई किस तरह की गई? अनरिलायबल डेटा के ऊपर, डिलिबरेट इन्फ्लेशन ऑफ वीट डिमांड के ऊपर, कि ज्यादा डिमांड है जब नहीं थी, और ऑडिट ने यह भी कहा कि ये मैलिफाइड इंटेंट था, यानी ये एक घनौना या खराब नियति के साथ ये सब चीजें की गई, क्योंकि बेसिकली एक आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की, इंपोर्ट की एक गुंजाइश क्रिएट करने के लिए। तो ये हकीकत है, ये स्टोरी है। इमरान खान को तो एक बहाना रखा हुआ है कि हम इसके ऊपर सब फोकस करो और डाका जितना मार सकते हो मार लो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं पंजाब के अंदर ही जून और अक्टूबर 2023 के दरमियान रोकी गई वीट की रिलीजेस को एग्जैजरेट करने के लिए, यानी 5,600 टन जो गंदुम है उसे रोका गया जून और अक्टूबर 2023 के दरमियान, और 2 मिलियन टन बेसिकली एक साल पहले रिलीज किया गया। कैन यू बिलीव इट? आर्टिफिशियल ये शॉर्टेज ये क्रिएट की गई, इससे कीमतों में इजाफा हुआ, और फिर एक पैनिक क्रिएट हुई मार्केट के अंदर, और फिर एक बुनियाद बन गई कि जी हमें तो इंपोर्ट करनी होगी, देखिए हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये गेम हो रहे थे और हो रहे हैं। ये डाका डालने के बाद यहां पे नहीं रुकेंगे, इतने इस स्केल के ऊपर डाका डालने के बाद ये लोग यहां पे नहीं रुकेंगे, ये बात आप लिख लें। और चीजें हमारे सामने हैं। ना सिर्फ ये लोग, अब आज जाते जाते बेसिकली क्या हो रहा है कि पीएमएलएन तो डूब गई है, वो अपने आप को उसने अपना बिल्कुल सेंटर में कर लिया है, पूरे निजाम को कोऑप्ट कर लिया है मिलिट्री बैकिंग के साथ। जो और ये ऐसी तंजीमें थी जो प्रॉप अप हुई भी थी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बलबूते के ऊपर, जिसके अंदर से एएनपी भी थी, वो इम्प्लोड हो गई हैं। जैसे एएनपी की अब लीडर समर बिलोर, जिनके शौहर दहशतगर्द हमले में मारे गए थे, हारून बिलोर, उन्होंने पीएमएलएन बाज़ाब्ता तौर पे ज्वाइन कर ली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बैठी हुई है समर बिलोर, वजीर आजम 47वें फॉर्म के शहबाज शरीफ के साथ। अमीर मुकाम भी बैठे हुए हैं जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं, और अब उन्होंने बाय बाय कर दिया है एएनपी को, यानी एएनपी की साख जो है वो साफ हो चुकी है, साफ हो चुकी है। सिर्फ अब हाजी गुलाम बिलोर बचे हैं एएनपी के अंदर, उनका भी आप हाल जानते हैं क्या है। अमीर हैदर होती तो वैसे ही एक टुच्चा है, उसकी क्या औकात है।
तो ये गेमिंग्स ऑन है. थिंग्स आर कमिंग टू अ हेड, टू बी ऑनेस्ट. ये निजाम इतनी देर भी चल गया तो लोगों पे कितना जुल्म किया इस निजाम ने, और दीगर ये निजाम नहीं चलेगा. ये आर या पार वाला हिसाब है, और अब चीजें अब क्लियर हो गई हैं. या तो आर है या पार है. आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अगली बार तक अल्लाह हाफिज.